नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी तुम्हारे जीवन में प्रेम भरने का, तुम्हें सजाने का, तुम्हें संवारने का, तुम्हें प्यार में ओत-पोत करने का और तुम्हारे रिलेशनशिप, लव में और पारिवारिक लाइफ में मदद करने का साधन है। पिछले 20 सालों से हम लोग वेद, विज्ञान, शास्त्र, पुराण, गीता, उपनिषद, इन सब का ज्ञान निचोड़ करके आपको आपकी समस्या का समाधान उस रूप में बताते हैं। तुमने बहुत सारी कथाएं, बहुत सारे प्रवचन और बहुत सारी अच्छी जगहों पर जाकर के अपने जीवन को मूल्यवान बनाने का प्रयत्न किया। यहाँ पर आपके अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ किया जाता है। जब आपका मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाने के बाद भी काम नहीं हो तो कहीं ना कहीं शायद गुरु कृपा की आवश्यकता है। भगवान भी आपकी तब सुनता है जब आप गुरु के चरणों में हो, गुरु का अनुराग आपके प्रति हो। प्रेम जितना बढ़ेगा, प्रेम जब अनंत हो गया तो समझो रोम रोम संत हो गया। जब प्रेम अनंतता में बढ़ेगा तो आपका अपना रोम रोम संत हो जाएगा। संतत्व का मतलब है कि तुम एकाकी हो जाओगे, एक की तरफ ही देखोगे और जीवन पर्यंत जन्मों जन्मों तक आप उसी के होकर के रहोगे। अगर आपके अपने पारिवारिक लाइफ में, दाम्पत्य लाइफ में या मैरिटल लाइफ में या आपके अपने रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ है, दिक्कत है, तो उसका सीधा समाधान करते हैं। आज मैं कह रहा हूं कि माता वैष्णव देवी की कृपा से इंसान को प्रेम मिलता है, क्योंकि मैया बहुत कृपालु है। आप सब ये जानते हो कि जिसका काम कहीं से नहीं होता उसका काम वैष्णव देवी से होता है। सारे के सारे तीर्थों में, सारे के सारे मंदिरों में माता वैष्णो देवी का दरबार सबसे सच्चा और सबसे अच्छा और शक्तिशाली दरबार है। इस दरबार में आने वाले की मुराद त्वरित पूरी होती है। अगर आप किसी भी तरह से परेशान हैं तो आज एक ऐसी आन बता रहा हूं, एक ऐसी मान्यता बता रहा हूं, आज एक ऐसा ढंग बता रहा हूं जिससे माता वैष्णव की कृपा होगी और आपके अपने जीवन की हर मुराद पूरी होगी। अब आज तुम वो मांग लो जो तुम मांगना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे दरवाजे तुम्हारे गुरु के द्वारा माता वैष्णव दस्तक दे रही है। जय माता दी। अब आपको वो बात समझनी है कि वो आन का मतलब होता है कि आप किस प्रकार आवाज लगाएं, आप किस ढंग से अपनी बात कहें। अपनी बात कहने का भी एक ढंग और तरीका है। ईश्वर से मांगना, ईश्वर से ले लेना, एक होती है सकाम पूजा और एक होती है निष्काम पूजा। तुम निष्काम पूजा से सकामता निकालने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए दुखी हो। अधिकतर मेरे पास लोग आते और बोलते मैं बहुत पूजा पाठ करने वाला हूं या करती हूं, बहुत पूजाएं की है, कोई बेनिफिट नहीं मिलता। इतनी सब पूजा पाठ किया, इतना सब अच्छा अच्छा कर्म किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसलिए हो रहा है कि तुम्हारी पूजा या तो बंधी हुई है, या तो तुम्हारी पूजा तुम्हें मिल नहीं रही है, और या तो तुम निष्काम पूजा से सकाम पूजा की ओर भाग रहे हो। निष्काम से सकामता और सकामते से निष्कामता की ओर मिसमैच कर रहे हो। तुम्हें यह पता नहीं। तुम जो नित्य करते हो, जो तुम रोज करते हो, वो निष्काम पूजा है, वो तुम्हारा धर्म है। और जब तुम कुछ स्पेशल मांग रहे हो तो वो सकाम पूजा है, वो संकल्प करके करना पड़ेगा। तो आज मैं तुम्हें एक ऐसी आन बता रहा हूं, एक ऐसा ढंग बता रहा हूं जिससे माता वैष्णव आपके अपने घर में रह करके भी आपका काम कर देंगे। जो लोग दरबार गए उन्हें पता है, इससे सच्चा दरबार है नहीं विश्व में। पूरे की पूरी दुनिया में हर किसी को पता है, जो भी वैष्णव देवी गया होगा उसकी मुरादें पूरी हुई होंगी। जिन लोगों की मुरादें वैष्णव देवी जाने से भी पूरी नहीं हुई, आज उनके लिए भी माता कृपा करेगी, आज उनके लिए भी मां का आशीर्वाद मिल जाएगा। क्योंकि ये जगत जननी पराम्बा भुवनेश्वरी आदि शक्ति, इसके कितने सारे नाम हैं। ये वो दयालु है, वो कृपालु है, इसकी कृपा करुणा ममता इतनी अधिक है कि भाई ये बहुत कुछ देना चाहती है। मां देना बहुत चाहती है कि, लेकिन तुम इतने कंजूस हो कि ना दे पाते हो ना ही ले पाते हो। लेते समय भी दरिद्र, उस समय भी तुम गरीब हो जाते हो, और लेते समय भी, देने और लेने में दोनों में तुम गरीब बनते क्यों हो मुझे समझ नहीं आता। उदारता रखो।
माँ बहुत कुछ देना चाहती है, तुम अपनी पात्रता मजबूत करना। तुम लेने वाला जो तुम पात्र लेके जा रहे हो ना, उसको थोड़ा बड़ा लेके जाना, क्योंकि तुम्हें इस बार बहुत कुछ मिलने वाला है। अब इस उपाय के लिए ना तो तुम्हें वैष्णव देवी जाना है और ना ही माँ का किसी भी मंदिर में जाकर के कुछ यज्ञ अनुष्ठान करना है। ये काम तुम अपने ही घर में कर पाओगे, ये काम तुम अपने ही जगह में रहकर कर पाओगे। इसमें सामग्री के नाम पर कोई बहुत खास चीज नहीं चाहिए। इसमें जितना ज्यादा बड़ा काम होगा उतनी श्रद्धा से करने की जरूरत पड़ेगी। अब इसके लिए आपको सबसे पहला एक काम यह चाहिए कि एक शुक्रवार से लेकर दूसरे शुक्रवार तक आपको वैष्णव रहने की कोशिश करना है। पहले इस नाम को सिद्ध करो। वैष्णव का मतलब है आप पूरी तरह से शुद्ध और सात्विक जीवन जिए 7 दिन तक। ना ही झूठ बोलना है, ना ही क्रोध करना है, ना ही कोई गलत काम करना है और ना ही कोई बुरे विचार मन में लाने हैं। ये 7 दिन अगर आपने अपने जीवन में निकाल दिए तो ऐसा विश्व का कोई भी मनोरथ है नहीं जो सिद्ध नहीं होगा। पहला नियम। दूसरा, आपको शुद्धता और सात्विकता के साथ प्रयत्न करना है कि बहुत सारे कलर ना पहने इसमें। इन 7 दिनों में कुछ मिनिमाइज कलर्स पहनने की कोशिश करिएगा, कम से कम, बहुत ज्यादा नहीं। कोई 1-2 कलर चूज कर लीजिए, उसी में 7 दिन निकालने का प्रयत्न करिए। 7 दिन नहीं कर सकते तो भैया कम से कम एक शुक्रवार से लेकर सोमवार तक तो जरूर कर लीजिए। जिनके पास उतना टाइम भी नहीं, वो 1 दिन का पूरा अनुष्ठान कर सकते हैं, जिसको जैसी सुविधा लगे। इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं उससे पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी प्रणाम। मैं बहुत खुश हूँ, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ मिला है और मेरे जीवन में एक कुछ अलग सा ही बदलाव हो रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और गुरुजी मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। जो बातें मैंने आपसे शेयर भी नहीं की थी, उन बातों पर भी फर्क पड़ रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे अंदर अपने आप ही बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है आपकी कृपा से। मैं आपको बता नहीं सकती क्योंकि आप तो खुद ही अंतर्यामी हैं, खुद ही भगवान है मेरे, तो आप तो खुद ही समझ जाएंगे कि मेरे अंदर कितना चेंज हो रहा है। धन्यवाद गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ना मिलते तो शायद मैं बहुत ही परेशान हो जाती, शायद गलत रास्ते ही चुनती, गलत लोगों को ही चुनती। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी जी, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें और अंतर्यामी मैं अच्छा ज्योतिषी हूँ साहब, भगवान तो नहीं लेकिन एक इंसान अच्छा बनने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आप सब थोड़ा कोशिश करिएगा मेरी मदद करने की कि मैं अच्छा बन सकूं और बेहतर हो सकूं। मैं 24 घंटे में 20 से 22 घंटे आपके लिए काम कर रहा हूँ। जब तुम सोते हो, आराम करते हो, मस्ती कर रहे होते हो, हम उस समय भी तुम्हारे लिए जीवन बेहतर कर रहे होते हैं तुम्हारा। बहुत खुश रहो तुम, बहुत प्रसन्न रहो, बहुत आनंदित रहो, सब तुम्हारी चीज़ें ठीक हो जाए। बहुत आशीर्वाद। अब आपको करना सिर्फ इतना है, एक लाल कपड़े में माता के छोटे छोटे पैर बना लेने हैं। क्या करना है? एक लाल कपड़े में माता के छोटे छोटे पैर बना देने हैं। बनाने की सामग्री महावर रखिएगा जो पैरों में लगाई जाती है। जब आप पूरे पैर बना लें तो जो उंगलियों वाला पोर्शन होगा उसमें खूब अच्छे से सिंदूर लेप कर दीजिएगा। सिंदूर लगाते समय आपको घी और सिंदूर मिला करके उपयोग करना है। अब इसे अपने मंदिर में स्थापित कर दीजिए। कुछ लोग बाद में फ्रेम करा के भी रख लेते हैं। इसे अपने मंदिर में स्थापित करिए और उसकी नित्य पूरी तरह से पूजा पाठ करिए। और बहुत विधि विधान के साथ अगर आप करना चाहते हो तो इन चरण कमलों को आप किसी भी अनाज में रख दीजिए। किसी भी बर्तन में अनाज रखिए और उसमें ही इसको या तो अनाज के अंदर दबा के भी रख सकते हो। नीचे चरण कमल रखें, ऊपर से अनाज चढ़ा दीजिए, फिर उसमें पूजा करिए। जो भी आपको रोली, अक्षत, चावल, धूप, दीप, नैवेद्य करना है नित्य करते रहिए।
आपको ध्यान रखना है कि भोग लगाते समय आपको मिश्री या चीनी का भोग लगाना है। यदि संभव हो सके तो चांदी का कोई भी छोटा टुकड़ा जरूर चढ़ा दीजिए। अब आपको करना यह है कि एक दिन का कर रहे हैं या शुक्रवार से सोमवार तक का कर रहे हैं या शुक्रवार से शुक्रवार तक का कर रहे हैं, 7 दिनों का कर रहे हैं, हर एक नियम में एक चीज आवश्यक है कि जो भी आप अनाज रखें उस अनाज को अंतिम दिन पूरी की पूरी तरह से भोग लगाना है। अब अनाज में आप कोशिश करिएगा या तो सूजी रखिएगा और या तो चावल रखिएगा। चावल रखें तो खीर बना सकते हैं, सूजी रखें तो हलवा बना सकते हैं। अंतिम दिन उसके खूब अच्छी तरीके से बना करके छोटी कन्याओं को जिनकी उम्र अधिक से अधिक 5 वर्ष हो, 7 वर्ष बोलते हैं, मैं कह रहा हूं 5 वर्ष, उससे ऊपर मत जाना। अब उन कन्याओं को पैर पूजने की कोशिश करना, उनके किसी भी जाति संप्रदाय की हो, कैसी भी हो, हिचकिचाना मत, उनके खूब अच्छे से पैर धुलना, उनके विधिवत तरीके से पूजा करना, यह समझना कि माता वैष्णो इनके ही अंदर है, उनकी खूब बढ़िया पूजा करना और पैरों की, सिर्फ और सिर्फ उनके पैरों की पूजा करनी है। और जो भी तुमने बनाया है उनको खूब अच्छा पकवान खिलाएं, खूब उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करें, उनको द्रव्य दक्षिणा देकर के विदा करें और जो तुमने भोग लगाया वो जरूर खिलाएं। उसी भोग को उस दिन आप ग्रहण करें, उस दिन आप और कुछ अधिक ना खाएं, कम से कम चीजों को खान पान करें और उसी भोग से अपना दिन निकालने की कोशिश करें। ऐसा करते ही आपकी मान्यताएं और आपकी इच्छाएं त्वरित पूर्ण होंगी। जब आपकी मान्यता पूरी हो जाए तो आप माता के चरणों में जाकर के इस चरण को ऊपर रख करके आइएगा। यह आन है, तब तक वो चरण आपके पास होंगे। आप यकीन मानिए, भक्त के वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान। अभी तक तुम वश में कर रहे थे सबको, इंसानों को, आज मैं तुम्हें बता रहा हूं माता को अपने वश में रख लो, वो सब कुछ तुम्हारा कर देंगे। तो तब तक रखे रहना जब तक काम नहीं हो जाए। काम होते ही उनके चरणों में जाकर के उस चरण को रख करके आना, तुम्हारा जीवन भर कल्याण होता रहेगा, उनकी कृपा करुणा बनी रहेगी। माता आपके जीवन को बेहतरीन बनाए, माता आपके जीवन को बेहतरीन बनाए, आपको सुखी समृद्धशाली करे और खूब सारा प्रेम दे। आपके जीवन में कभी कोई कटुता, कभी कोई दरिद्रता, कभी कोई अशांति ना आने पाए। आप हर तरफ से प्रसन्न और आनंदित और सुव्यवस्थित रहे। ओम नमः शिवाय।